आज 14 अप्रैल है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर भारत के साथ पूरे विश्व में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने 14 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। उन्होंने बॉम्बे में 16 वर्ष की उम्र में 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और एल्फिंसन कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1912 के बाद वो नौकरी के लिए बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के पास गए और उन्होंने ही स्टेट के ओर से, बड़ौदा राज्य के ओर से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। 11.5 स्टर्लिंग पाउंड प्रति मंथ 3 साल के लिए उन्हें स्कॉलरशिप दी गई और न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में जाकर के उन्होंने एमए मास्टर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स PhD की डिग्री ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने PhD की डिग्री ली। उसके बाद जब स्कॉलरशिप समाप्त हो गई तो बड़ौदा के राजा के पास आए। एग्रीमेंट था कि शिक्षा के बाद उन्हें राज्य स्टेट में सेवा देनी होगी और लगभग 11 दिन तक उन्होंने नौकरी किया। एक पारसी धर्मशाला में थे जहां छुआछूत भेदभाव के कारण उन्होंने बड़ौदा को छोड़ दिया। अछूत होने के कारण कोई उन्हें आवास देने को बड़ौदा में राजी नहीं हुआ। स्टेट के ओर से भी कोई सरकारी आवास नहीं मिला। अपनी जाति को छिपाकर पारसी बनकर पारसी धर्मशाला में गए। फिर वहां भी उनके साथ में भेदभाव हुआ। मैं आज का व्याख्यान उन्हीं के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों पर उनके जीवन, उनके कार्य का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये व्याख्यान लेक्चर डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक
फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, जो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा। एक तीसरी पुस्तक है ए निहिलिशन ऑफ कास्ट। एक उनकी चौथी पुस्तक कास्ट इन इंडिया। एक पांचवी पुस्तक रानाडे गांधी एंड जिन्ना। उनकी छठवीं पुस्तक बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। सातवीं पुस्तक स्टेट एंड माइनॉरिटी। और आठवीं पुस्तक हु वेयर शूद्रा। और अनेक किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और अंबेडकर साहित्य का पूरे जीवन भर मैंने अध्ययन किया। चूंकि इनकी सारी पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी हैं और अंग्रेजी में पढ़कर मैं संक्षेप में हिंदी अनुवाद के साथ ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं जो भाषण जो पिछले 60-70 वर्षों में हुए थे, उन भाषणों से एक अलग मैं भाषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अंबेडकर का जो उपदेश था पूरा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अनेक पुस्तकों को उन्होंने लिखा। डॉक्टर अंबेडकर का स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान था। दलित उत्पीड़न, डिप्रेस क्लास में जो के प्रति जो छुआछूत की भावना थी, खास तौर में महारों के प्रति, जिसे उत्तरी भारत में चमार कहते हैं, वहीं महाराष्ट्र में महार है। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जात में हुआ था, और उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज ब्रिटिश आर्मी में रहे। तो जो उनकी मानसिकता, शिक्षा, दीक्षा मिली, एक मिलिट्री परिवार में मिली, एक लड़ने वाली जात में उन्होंने जन्म लिया। और पूना पैक्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, सब में शामिल हुए, और उन्होंने मांग किया कि जो दलित हैं, डिप्रेस क्लास हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। जबकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार सिखों को दिया गया, मुसलमानों को दिया गया, महात्मा गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब 1932 में ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार अनुसूचित जात, डिप्रेस क्लास के लिए दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध महात्मा गांधी एरबदा जेल
पूना में आमरण अनशन पर चले गए और गांधी ने करीब 4-5 दिन तक आमरण अनशन किया। भारत के समाचार पत्रों में लिखा गया कि यदि गांधी की मृत्यु होती है तो इसके लिए दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेदार होंगे। 5वें दिन एक समझौता हुआ यरबदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस पूना पैक्ट के कारण भारत में सही असली दलित नेता जन्म नहीं ले पाया। सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हुआ कि जैसे एमपी एमएलए प्रधान के लिए कोई क्षेत्र आरक्षित होता है तो उसमें जो उम्मीदवार होगा वह भी दलित होगा और वोटर जो होंगे वह भी दलित होंगे। उसमें सामान्य जात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसमें वोटर नहीं बन सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। कारण उन्होंने क्यों किया कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में यदि आरक्षण मिला तो जो बाबू साहेब पंडित जी के चरवाह हैं नाम से तो अनुसूचित जात के हैं, वही लोग जीतेंगे और सही नेता हार जाएगा। और इसका पहला दुष्परिणाम 1952 में दिखाई दिया, जब भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़े और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नारायण काजरोलकर, जो कभी डॉक्टर अंबेडकर का नौकर चाकर था, खड़ा किए और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर की हार हुई। दूसरे शब्दों में लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए। 2 साल बाद बाई इलेक्शन भंडारा महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रचना की उसी के संविधान के अनुसार 2 बार इलेक्शन में खड़े हुए और दोनों बार हार गए। और दूसरा जब आम इलेक्शन आया उसके पहले 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हो गई। तो यदि पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो ये दोनों लोकसभा का चुनाव डॉक्टर अंबेडकर नहीं हारते। उन्होंने छुआछूत, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का जीवन भर विरोध किए। एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, यह मेरे अधिकार में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनके मरूंगा नहीं। और 21 वर्ष बाद अशोक विजय दशमी के दिन नागपुर दीक्षा भूमि में लगभग
5 लाख महारों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इतना हिंदू धर्म से नफरत करते थे। ये बार बार आलोचना होती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो धर्म परिवर्तन किया वो उचित नहीं है। इन्हीं सवालों का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने जो उनकी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में पूर्ण रूप से दिया है कि क्या परिस्थितियां थी कि उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसमें इस पुस्तक में उन्होंने 3 शब्दों का यूज किया है: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जब इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका 1776, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1788 जो हुई थी, उसमें ये 3 शब्द आए थे: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कोई राज्य, कोई रिलीजन जब स्थापित होता है तो वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना पर स्थापित होता है। और जो राज्य और जो धर्म में समानता नहीं है, भ्रातृत्व की भावना नहीं है, समानता की भावना नहीं है, वो धर्म नहीं, वो स्टेट नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर का विचार था। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत डिटेल में अध्ययन किया। मनु स्मृत वेदों के आधार पर उन्होंने साबित किया कि जो हिंदू धर्म है वो इक्वालिटी पर आधारित नहीं है, समानता पर आधारित नहीं है। इन्होंने एक फ्रेज लिखा, हिंदुइज्म दाई नेम इज इनइक्वालिटी। हिंदू धर्म तुम्हारा नाम ही है असमानता। क्योंकि ब्राह्मण अपने को सबसे ऊंचा मानता है, क्षत्रिय जो है 2 वर्ण से ऊंचा मानता है, वैश्य मानता है कि हम शूद्र से ऊंचे हैं। जबकि शास्त्रों में 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 5 वर्ण हो गए। जो 5वां वर्ण आया वो अछूत कहा गया, जिसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। शूद्र में धोबी, पासी, नाई, कुंभार, अला, राजवर सभी आते हैं, लेकिन ये अछूत नहीं थे। धोबी, खट्टिक, पासी गांव के बीच में रह सकते थे, नाई गांव के बीच में रह सकता था, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जिसे अछूत, अनुसूचित जात वर्तमान में कहा जाता है। और सबसे अधिक अन्याय और जुर्म इन्हीं अछूतों के साथ हुआ, जो भारत की जनसंख्या में 25% हैं। वेद नहीं पढ़ सकते थे। यदि शूद्र वेद पढ़ेंगे तो उनकी जीभ को काट ली जाएगी। वेदों के मंत्रों को सुन नहीं सकते थे, उनके कान में शीशा पिघला दिया जाता था। अपने जो वर्ण व्यवस्था में जो काम है उस काम को छोड़ करके दूसरी जाति के काम नहीं कर सकते थे। मनु स्मृत में इसके लिए मौत की सजा का विधान है। वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध का जिक्र आता है, जिसका जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने
ए निहिलिशन ऑफ कास्ट में भी लिखा है कि जब शंभुक ऋषि अपने जातीय पेशा, अपने कर्म को छोड़ करके ब्राह्मण का कर्म करने लगे, पूजा पाठ तपस्या, तो ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचकर शंभुक ऋषि का राजा राम के द्वारा वध करवा दिया। तो ये पूरे 4000 का वर्षों का इतिहास खून से भरा हुआ है। दलितों के शोषण, उत्पीड़न, मार पीट, दमन से भरा हुआ है। इसी को डॉक्टर अंबेडकर मिटाना चाहते थे। और जब वो प्रारूप समिति संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो 22 अध्याय में से एक अध्याय आरक्षण का उन्होंने दिया। लोकसभा में, विधानसभा में, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण SC, ST, OBC को मिलता है वो अंबेडकर की देन है। अंबेडकर ने छुआछूत को मिटाया, जाति प्रथा को कमजोर किया और हिंदू धर्म का परित्याग किया। अब हम आते हैं कि क्या 2025 में जो दलित संगठन हैं, चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक हो, क्या उन संगठनों की जिम्मेदारी है डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, जय भीम, जय भारत से भी आगे हमें काम करना है। जो अंबेडकरवादी हैं, वक्त आ गया कि भारत में एक समता मूलक जाति विहीन हिंदू समाज की स्थापना करनी है। छुआछूत को तो भारत के संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा भारत की सरजमीन से मिटा दिया गया, लेकिन अभी भी वर्ण व्यवस्था भारत में कायम है और डॉक्टर अंबेडकर भारत में एक समता मूलक जाति विहीन, वर्ण विहीन हिंदू समाज की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। तो जो अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनसे आग्रह है कि आप आगे आइए और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे ले चलिए। अभी फरवरी 2025 से जो महात्मा बुद्ध को जहां पर ज्ञान मिला, बौद्ध गया में बौद्ध मंदिर के मुक्ति के लिए एक आंदोलन चल रहा है। तो जो लोग अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध के धर्म को मानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध की विचार को मानते हैं, उनसे भी आग्रह है कि इसमें, इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इस पर एक अलग से मेरा लेक्चर है, आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर उसे देख सकते हैं। चूंकि आज अंबेडकर जयंती है, 14 अप्रैल है, तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों का मैं मूल्यांकन करने जा रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर वो महापुरुष थे जो हजारों वर्ष से शूद्र गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसको उन्होंने मुक्त किया। अपने समय में भारत में डॉक्टर अंबेडकर से अधिक डिग्री लिखा पढ़ा कोई योग्य कोई व्यक्ति नहीं था। अवसर मिला तो उन्होंने भारत का संविधान ही लिख दिया। संविधान के पहले भारत में मनु स्मृति का शासन था, तो अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जो हजारों वर्षों से
दलित आदिवासी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनको उन्होंने मुक्त कराया। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके जीवन, उनके कार्यों, उनके संघर्षों को शब्दों में मैं बांध सकूं। उनमें ईश्वर होने के सभी गुण हैं। यदि राम, कृष्ण, यदि ये महापुरुष थे, यदि ये भगवान हो सकते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी को ईश्वर का अवतार माना जाना चाहिए और दलित उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं। और जो अंबेडकरवादी हैं वो गर्व से कहते हैं जय भीम जय भारत। और अंबेडकर की विचारधारा को, अंबेडकर का जो संघर्ष था, अनेक लोगों ने उस पर पॉलिटिकल पार्टियां गठित किए, अनेक सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है उसको भारत में फैलाया जाएगा और भारत में एक समता मूलक समाज और हिंदू धर्म की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें।